हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय साहू फ्रॉम संस्कार वैली अकेडमी। आज की वीडियो में लाया हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स आप लोगों के लिए लाइन बनाना सीखना है, एंगल्स बनाना सीखना है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर, ये सब लाइन के जो हम यहाँ पर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वही कहलाता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें होती है इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होने चाहिए, जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पूरा ज्योमेट्रिकल बॉक्स के हर एक पार्ट्स को अच्छे से समझा दिया था। तो जो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो है हमारे पास रूलर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर। रूलर का यूज़ किस लिए करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए। कंपास का यूज़ क्यों करते हैं? सर्किल बनाने के लिए या फिर आर्क बनाने के लिए। डिवाइडर का जो हम यूज़ करते हैं वो हम लेंथ को मेजर कंपेयर करने के लिए करते हैं। ओके, जैसे यहाँ सपोज कीजिए आप ए बी, कोई लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे यही लेंथ इस पी क्यू लाइन पर बनानी है, तो डिवाइडर की हेल्प से हम क्या करेंगे? देखिए ये मेरे पास डिवाइडर है, इसको आप ओपन करेंगे, जितनी भी ये लेंथ गिवन है, ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी पर रख के इसको मेजर करिए। जैसे सपोज दैट आपने इतना मेजर किया, इस पॉइंट पर रख के यहाँ पर आप इसको कट कर देंगे, या इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर की हेल्प से हम लेंथ को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट स्क्वायर की। तो सेट स्क्वायर मैंने आपको बताया 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, बाकी 2 एंगल 45 एंड 45 डिग्री के होते हैं। एंड सेकंड जो सेट स्क्वायर होता है उसमें वाला एंगल होता है 90 डिग्री एंड बाकी जो एंगल 2 एंगल होते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री होते हैं। इन सेट स्क्वायर का यूज हम परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, और साथ में इसको एंगल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल भी हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, 60 डिग्री का भी। ये सब हम कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे। ओके, लास्ट है हमारा प्रोटेक्टर। तो आपने प्रोटेक्टर देखा हुआ होगा। प्रोटेक्टर का यूज हम एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये सारी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। आपको एक लेंथ गिवन है और एक लाइन सेगमेंट में उसका कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ, कि आपको एक लेंथ गिवन है, आपको उस लेंथ को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ, लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हम एक 4 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट का ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। किसकी हेल्प से? रूलर एंड कंपास की यूज से हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लाइन क्या होती है। तो लाइन होती है जिसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं, दैट इज हम लाइन को आगे से या पीछे से दोनों साइड से हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेच हो जाती है ये। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है वो एक फिक्स्ड लेंथ होती है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 सेंटीमीटर लेंथ, तो फिर वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को हम और नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वह हम लाइन में से ही निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ, लेट अस ड्रॉ लाइन सेगमेंट। एक हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आर एस फॉलो, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आप चाहे तो उसको फिर बाद में अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके स्टेप्स भी आपको राइट करने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको उसके स्टेप्स बाय स्टेप्स को राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो मैं इसके लिए रूलर एंड कंपास का यूज करूंगा। तो 4 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपने पास रूलर और कंपास
चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो आप एनी लाइन, किसी भी लाइन मतलब किसी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी मैंने एक लाइन कोई भी लेंथ की आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। स्केल आप रखेंगे अपनी कॉपी पर, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 4 सेंटीमीटर का लेंथ का लाइन सेगमेंट चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे अब, और वो भी किसकी हेल्प से, रूलर एंड कंपास की हेल्प से चाहिए। तो आप अपने रूलर पर कंपास को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद जहां आपको 4 दिखाई दे रहा है 4 पे रख के इसका उतना ही ओपन करना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी से करना आप, नहीं तो आपको चोट भी लग सकती है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप इसमें एक पॉइंट, उसके भी पहले आप इस पे कहेंगे एक पॉइंट लेट कर लीजिए। मैंने इस पर पॉइंट ए लेट कर लिया, ठीक है। आप कोई भी एक पॉइंट को इस लाइन पर क्या कर लीजिए, लाइन पर लेट कर लीजिए। चलिए यहाँ तो ए मैंने दे चुके थे ना, तो यहाँ पर मैंने पी पॉइंट दे दिया इसको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसकी जो निडल है ना वो आप इस पॉइंट पर रखेंगे और पॉइंट पर रखने के बाद आप इस लाइन पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। जब आप 4 सेंटीमीटर के आर्क ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मेरी लाइन बड़ी है तो मैं सपोज करता हूँ 1 2 3 4 सेंटीमीटर इधर आएगा। और जब मैं इस पर कंपास रखूंगा तो कंपास की निडल यहाँ होगी, जो पेंसिल होगी वो इस पर आर्क बना देगी। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, मैं इस पॉइंट का नेम दे दूंगा क्यू, ठीक है। तो जो मेरी पी की हो जाएगी अब वो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स आपका है कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। सेकंड स्टेप है आपको उस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेना है। थर्ड स्टेप है आपको अपनी कंपास को उतना ओपन करना है जितनी आपको लेंथ बनानी है। 4 सेंटीमीटर आप उसको रूलर की हेल्प से ओपन करके फिर जो आपने पॉइंट लेट किया था इस पॉइंट पर निडल रख के उसको जो ए बी लाइन है उस पर आपको आर्क बना देंगे 4 सेंटीमीटर का, ओके। तो ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू आपका 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रक्शन है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है एक लाइन सेगमेंट का इक्वल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट आपको ऑलरेडी गिवन है और उसका ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है दूसरी लाइन सेगमेंट पर। लेकिन अब आप इस पर बेस एग्जांपल देखिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन ए बी, इसको कहते हैं लाइन ए बी, बाय फॉर्मिंग अनदर लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट पी क्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर विदाउट मेजर इट। अब आपको क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू, इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको अनदर एक और लाइन सेगमेंट गिवन है, आपको लाइन सेगमेंट पी क्यू को इस लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करना है, वो भी क्या, बिना मेजर किए हुए। आपको यहाँ स्केल से इसको रूलर से मेजर नहीं करना है, आपने यहाँ 1 से मेजर करके बना दिया फिर यहाँ नहीं, हम इसमें यूज करेंगे फिर कंपास का, ठीक है। कैसे यूज करेंगे कि सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैंने लाइन एक ए बी ड्रॉ, ठीक है, मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने इस लाइन को नेम दे दिया एल, ये एक लाइन है एल, ओके। इस लाइन में मैंने एक पॉइंट ए लेट कर लिया है, ये मैंने इसमें पॉइंट को लेट कर, कहीं भी आप पॉइंट को लेट कर सकते हैं, बिटवीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से जो आपको ऑलरेडी एक लाइन सेगमेंट गिवन है उसकी लेंथ मेजर करना है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर इस पे रखेंगे ना, जो आपका कंपास होगा, कंपास की निडल आप यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल से यहाँ तक मेजर कर लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप ओपन करेंगे जितना भी गिवन है लेंथ, ठीक है। उसको मेजर करने के बाद आप उस कंपास को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसके निडल को आप पॉइंट ए पर रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देना, ठीक है। जब आप यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर देंगे तो ये जो आर्क आपकी बनी हुई है ना, ये जो आर्क है आपकी यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ बी नेम दे देना इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ यह लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपने बिना इसको मेजर किए हुए आपने दूसरी लाइन सेगमेंट पर उतनी ही लेंथ की एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया, ओके। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, उस लाइन पर हमने एक पॉइंट को लेट कर दिया ए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो भी लाइन सेगमेंट हमें गिवन थी
की, हमने कंपास की हेल्प से उसको मेजर किया, कंपास की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर आपने निडल रखा, यहाँ पर आपने पेंसिल का उतना ही ओपन किया, यहाँ पर पेंसिल आई, वहां जितना आपने मेजर किया उसका निडल, कंपास का निडल आपने पॉइंट ए पर रखकर इस लाइन एल पर एक आर्क ड्रॉ किया, तो पॉइंट बी पर हो गया, तो जो ए बी है वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्किल टू गिवन रेडियस। आपको एक रेडियस गिवन है, आपको उससे एक सर्किल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसे आप सपोज कीजिए आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और आपको इसका सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रूलर से एंड कंपास, तो कंपास से आपको रूलर को 4 सेंटीमीटर को मेजर कर लेना है, ठीक है। मेजर करने के बाद आप अपनी जो कॉपी की सीट है उस पर मार्कर को इस टाइप से रखेंगे, क्या नाम, इसको कंपास की निडल को रखेंगे और इसको आप क्या करेंगे, मूव कर देंगे पूरा 360 डिग्री पर। तो आपका, जैसे आप सपोज कीजिए आपने, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो कंपास का निडल है, निडल को आपको रखना है, जैसे आपने ए बी रेडियस ली तो पॉइंट ए पर रखना है और बी पर आप पेंसिल को रखिए, फिर आप इसको 360 डिग्री पर मूव करेंगे तो एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, जो सर्किल हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, ये एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन जब आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 3 सेंटीमीटर रेडियस का आप सर्किल ड्रॉ कीजिए, तो सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, एक पर निडल रखकर पेंसिल ओपन करके वहां पर आप एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, तो जो सर्किल आपका बन जाएगा वह हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल था। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन टू अ पॉइंट ऑन इट। अब मुझे कंस्ट्रक्शन करना है किसी लाइन पर के किसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब एक लाइन सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल है, सेकंड उस पर वर्टिकल है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर लाइन के बिटवीन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जैसे मैं स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ जमीन पर, तो मेरा क्या है, मैं जमीन पर परपेंडिकुलर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जब किसी भी लाइन पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करना है हमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट। मुझे किसी भी लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट है उस पर परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस कंस्ट्रक्शन के 2 मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। हम किसी का भी यूज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन में जिस मेथड का दिया होगा उसको हम उससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। मैं रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। एंड सेकंड मेथड में हम यूजिंग रूलर एंड कंपास, और रूलर और कंपास की हेल्प से भी हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, गिवन दैट अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर का गिवन है एंड अ पॉइंट, और उस पर एक पॉइंट P है, ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर का गिवन है एंड उस पर पॉइंट P गिवन है, सच दैट AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और आपको उसी पर AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PQ ऑन AB थ्रू P। आपको लाइन PQ पर, आपको एक लाइन AB पर उस पर एक पॉइंट P लिया, उस पर PQ आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट इज ये आपको डायग्राम बनाना है। तो मैं इसको दोनों मेथड से कैसे करता हूं, तो आप फर्स्ट मेथड पे आइए, यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से सबसे पहले आपको लाइन गिवन है, क्या AB लाइन गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर की। तो आप रूलर की हेल्प से, रूलर को आप यहाँ रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सपोज कीजिए मैंने ये AB लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद मुझे AP लाइन ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर। आप देखेंगे AP लाइन है दैट इज A से P तक कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो आप अपने रूलर को एक पॉइंट से 3 सेंटीमीटर रखेंगे
ठीक है। यहाँ सपोज कीजिए यहाँ ये से ये पॉइंट तक ये 3 सेंटीमीटर, मैंने इसको नेम दे दिया पी, तो ए पी मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे इस पर मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वो भी किसकी हेल्प से, सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो सेट स्क्वायर आपके पास ये है, ठीक है, ये आपका स्केल था। अब आप सेट स्क्वायर में ये जो ना, ये इस लाइन पर ये लाइन जो है ना पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इस पॉइंट पी पर इस तरीके से सेट कर दूंगा, और सेट करने के बाद मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा लाइन। तो ये लाइन जो ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ मैं पॉइंट इसको क्यू नेम दे दूंगा। ओके, तो ये जो पी क्यू है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, हेंस पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी एट पॉइंट पी। ये जो हमारा पी क्यू है वो लाइन ए बी के पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर है। ओके, ये तो आपका हो गया यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। अब मैं इसको सेकंड मेथड से आपको बताता हूँ, यूजिंग रूलर एंड कंपास। एग्जाम्पल हमारा वही है, इसमें हम रूलर एंड कंपास का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो इसमें आपको सॉल्यूशन करना है, इसमें भी आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड आपको ए बी ड्रॉ करना है, ए बी भी इसमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो पॉइंट ए से पॉइंट पी तक आप 3 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अभी तो मैंने रूलर का यूज किया हुआ है ना, अब मैं इसमें कंपास का यूज करूंगा। तो कंपास का यूज करने के लिए आपके पास जो कंपास है ना, इस निडल को आप पॉइंट पी पर रखेंगे, पॉइंट पी पे रखकर एक आप इस पर आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर रखा, तो मैंने किसी भी रेडियस का एक छोटा सा आप किसी भी रेडियस का आर्क ड्रॉ करके इस पर एक सेमी सर्किल टाइप का बना लेना, या आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो छोटी रेडियस होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं लेना आपको। तो यहाँ पर मैंने लिया, मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ एक्स एंड वाई। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी कंपास को थोड़ा इसको और ओपन करेंगे और थोड़ी सी रेडियस बड़ी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको रेडियस को बड़ा करने पर आप एक्स पॉइंट पर इसकी रेडियस रख के आप जब ऐसा एक आर्क बनाएंगे, तो एक आर्क आपको ड्रॉ करना है इस पर। आप ऊपर की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही रेडियस आपको वाई पॉइंट पर रख के फिर ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है, वही नीचे भी हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, आप इस पॉइंट को और इसको जब स्केल या रूलर की हेल्प से मैच कर देंगे, तो आपका ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये देखिए मैंने यूज नहीं किया ना इसको प्रॉपर वे में, तो ये मेरा थोड़ा सीधा नहीं आया है, तो मैं इसको सीधा ड्रॉ कर देता हूँ इस टेप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, आर्क बना लेंगे, सेकंड यहाँ से आप लेंगे रेडियस से, फिर आर्क बना लेंगे, आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा क्यू। इस पी क्यू को आप मैच कर देंगे, तो आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। परपेंडिकुलर ऊपर भी बनता है, परपेंडिकुलर नीचे भी बनता है, ठीक है। तो ये आपका यूज हो गया यहाँ पर रूलर एंड कंपास, और यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर आपको रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से परपेंडिकुलर बनाए, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आपको उसमें एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा, या तो आपको उसकी डिस्टेंस गिवन होगी, अगर आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है तो आप कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, उस पर सेट स्क्वायर रखिए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और सेकंड मेथड है आपका रूलर एंड कंपास। तो इसके लिए भी आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो आप पॉइंट ले लीजिए। अगर आपको डिस्टेंस नहीं है तब भी आप कहीं भी उस लाइन पर पॉइंट ले सकते हैं। उस लाइन पर आप क्या कीजिए, छोटी सी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कीजिए, जिससे आपको लाइन ए बी पर 2 पॉइंट्स मिल जाए एक्स एंड वाई। फिर आप अपने कंपास को थोड़ा बड़ा कर दीजिए और पॉइंट एक्स पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कीजिए, और सेम रेडियस का आप पॉइंट वाई पर रखकर इसको ड्रॉ कीजिए। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, तो आप उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे, तो आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी पर यूज करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। ओके, स्केल को रखने के बाद आप इस पर ये आपने स्केल यहाँ पर रख दिया ना, इसके रखने के बाद आप अपने इसको सेट स्क्वायर को
इस तरह से आपको इसको सेट करना है कि जो आपका ये सेट स्क्वायर है ना वो यहाँ पर आ जाए। जैसे सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा सेट स्क्वायर थोड़ा छोटा है ना, मैं पॉइंट को इधर रख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले नीचे एक आपको परपेंडिकुलर लाइन लेते हुए आपको इस तरीके से अरेंज कर देना है इसको। कहीं मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर स्केल को होल्ड कर दिया है, ठीक है, मतलब रूलर लगा दिया है। अब आप क्या कीजिए सेकंड, इसके बाद जो आपका स्टेप है आपको इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लेना है जो नीचे वाली लाइन से टच होती जाए, ठीक है, इस टाइप से। देखिए आपने रूलर लिया था ना, रूलर लेने के बाद आप इसको इस तरीके से सेट कीजिए कि आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन के नीचे आपको एक सेट स्क्वायर से नीचे 90 डिग्री लाइन बना के अपने रूलर को सेट कर देना है। रूलर को सेट करने के बाद आप रूलर को अपने यहीं पर रखिए एंड इसके बाद आप अपना सेट स्क्वायर उस पॉइंट पर रखिए और रूलर की जो लाइन है ना उस पर आपको मिला देना है। तो आप जब उसको मैच करेंगे तो आपको ए बी लाइन पर ये पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट पी हमने सपोज किया था, यहाँ से यहाँ ये जो लाइन ड्रॉ हुई है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है। अब सेकंड मेथड है आपका यूजिंग रूलर एंड कंपास। कंपास एंड रूलर का यूज करके आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, जो एक लाइन की जिस पर एक लाइन के बाहर एक पॉइंट पी गिवन है, ठीक है, मैंने लाइन ए बी लेट कर ली, उसके बाहर एक पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको पॉइंट गिवन है, आप पॉइंट ले लीजिए, आप कंपास को लीजिए, कंपास के निडल को यहाँ पर रख के एक आप आर्क ले लीजिए, अपनी मन से आपको जितनी भी आर्क लेनी है आप आर्क लीजिए और उस आर्क से इस लाइन पर, आर्क नहीं आपको रेडियस लेनी है और रेडियस लेने के बाद आप उस रेडियस को इस लाइन पर आप आर्क बनाएंगे तो आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको ये पॉइंट एक्स एंड वाई मिल चुके। अब आप क्या करेंगे, आपने जितने भी रेडियस का भी जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क बनाया था, अब आप अपने कंपास को थोड़ा और ओपन कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से आप नीचे की ओर, जैसे पॉइंट ऊपर है ना तो आप जस्ट उसके अपोजिट साइड ये वाई पॉइंट से एक आर्क लेंगे, सेम रेडियस से आप पॉइंट एक्स से लेंगे और यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ना वो आपके पी पॉइंट के सेम नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब इस पॉइंट को मैच कर देना है इस पॉइंट से। तो आप मैच कर देंगे तो ये जो लाइन है ना पी, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको आर दे दीजिए, तो पी आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, इस टाइप से हम इसको परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, आपको एक आउटर पॉइंट दिया होगा पी, उससे आप क्या करना है, कोई भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना जो ए बी लाइन को एक्स एंड वाई पर कट कर देगा। अब जब आपको एक्स एंड वाई जो पॉइंट मिलेंगे, एक्स से आप क्या करने, अब आप थोड़े कंपास को अपने बड़े थोड़ी उसकी रेडियस को बड़ा कर देंगे, फिर इससे आप एक आर्क नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, फिर सेम रेडियस के पॉइंट वाई से आप एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपको पॉइंट क्यू मिल जाएगा। पी एंड क्यू को आप मीट कर देना, ये पॉइंट आर पर मीट कर निकलेगा ना, आर पर क्रॉस कर जाएगा तो हम कहेंगे पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो एक यू बी आर भी आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपके नेक्स्ट पार्ट आगे के पार्ट लेके आएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आप इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और अपनी कॉपी पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, गुड डे।